तो वो चीजें मैं थोड़ा सा नॉलेज में दूँ। अ, ठीक है, थैंक यू मैम। पहले तो आप आए हैं और आप एजुकेशन दे रहे हैं नेल आर्ट को रिलेटेड, तो क्या हम स्टार्ट करें मैम? बिल्कुल बिल्कुल श्योर, मैं सब ठीक है मैम, तो आप एक बार स्टार्ट करिए कि क्या है, किस आप। यस मैम, आप स्टार्ट करिए। ओके। मैं सबसे पहले है ना प्रोडक्ट की आपको नॉलेज दे देती हूँ, सबको जो भी यहाँ पे बैठे हैं प्रोडक्ट नॉलेज दे देती हूँ। सबसे पहले तो इसमें आती है जेल नेल पेंट। ये नेल पेंट जो है वो अलग होती है, अपनी जो नॉर्मल नेल पेंट होती है वो नहीं होती है, ये जेल नेल पेंट होती है। एंड इनको यदि अपन ओपन करके भी छोड़ देना तो इसका को भी नहीं सूखती है जब तक कि ये यूवी लैंप में ना जाए। और नॉर्मल नेल पेंट है वो तो सूख जाती है, ये नहीं सूखती। ये मेरे पास अधिकतर जो प्रोडक्ट है वो कैमेटॉन का है, कैमेटॉन कंपनी का। दिखाई दे रहा है क्या किसी को? एक बार यस और नो का यस थोड़ा सा। मैम, दिख रहा है मैम। ओके ओके ओके। ये कैमेटॉन की ये नेल पेंट है, शेल्स की आती है, कैमेटॉन की आती है, नॉर्मल रेंज है, बहुत सारी कंपनी आती हैं, ग्लैम की भी आती हैं। पर वो तो ये 2000 की, 800 की, 1200 की, उस तरीके से आती हैं, वो थोड़ी महंगी होती है। उसके बाद आता है ये चार चीजें जो अपने बेसिक में चलती हैं। सबसे पहले अपन को आता है डिहाइड्रेटर। जैसे कि अपन मेकअप भी करते हैं तो अपनी स्किन को डिहाइड्रेट करने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद ही अपन मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सेम एज इसमें भी नेल्स को थोड़ा सा अपन को प्रोटेक्शन देनी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले आता है डिहाइड्रेटर। देन उसके बाद आता है प्राइमर। तो जब भी अपन नेल एक्सटेंशन चालू करते हैं तो उससे पहले अपन को डिहाइड्रेटर और प्राइमर लगाना जरूरी होता है फॉर प्रोटेक्शन अवर नेल्स। एंड उसके बाद आता है एक बेस कोड। ये बेसिक नीड है अपनी, ये है बेस कोड। एंड ये है टॉप कोट। ये लिखा है टॉप कोट। तो टॉप कोट भी दो तरीके के आते हैं, एक ग्लॉसी लुक में आता है और एक मैटी टच में आता है। अपन को जैसे मैट वाला फैशन में आ रहा है आजकल, तो मैट वाला टॉप कोट दे सकते हैं, और एक ग्लॉस ब्राइडल में या इनमें ग्लॉसी लुक भी आता है, तो ये ग्लॉसी वाला है। तो ये जो चीज है, ये चार पांच चीजें तो अपनी बेसिक नीड है कि ये तो हमको चाहिए, चाहे अपन नेचुरल नेल्स पर आर्ट कर रहे हैं या फिर अपन एक्सटेंशन करके आर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अपनी बेसिक नीड है। और एक होता है ये क्यूटिकल्स ऑयल। जब भी अपना पूरा प्रोसेस अपन खत्म कर देते हैं तब भी हमारे नेल्स का आर्ट है और नेल्स एक्सटेंशन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्योंकि मशीन में बार बार हाथ जाता है अपना, तो थोड़ा सा यहाँ पे हीट होती है, तो इसको लास्ट में फिनिश अप करने के लिए जरूर देना चाहिए। कस्टमर भी हैप्पी होता है और मजा भी आता है, मतलब अच्छा लगता है कस्टमर को, हाँ लगता है कुछ कुछ करके दिया है इन्होंने। तो ये चीजें तो चाहे आप नेचुरल नेल्स पर भी आर्ट करते हैं हम लोग, किसी के ऑलरेडी ना, मेरी जो मॉडल है उसके एक हैंड में नेचुरल नेल्स है बहुत बड़े, यदि मैं नेचुरल नेल्स पर भी करना चाहूँ ना तो उस पर ये सारी चीजें तो अपनी बेसिक है। देन उसके बाद बेसिक चीज आती है अपनी नेल्स। इनको बोलते हैं अपन नेल टिप। नेल टिप भी मार्केट में बहुत तरह की अवेलेबल है। एक इस तरह की आपको, इसमें पॉइंट्स निकले हुए हैं साइड्स में, ठीक है। और एक ये होते हैं ओवल शेप वाले, आगे से जो शेप है इसकी ओवल है, और इसकी दिखाई देगा तो शायद पॉइंट्स निकले हुए साइड्स में। और एक ये है, बहुत सारे तरह के नेल्स आते हैं मार्केट में, बहुत तरह के। एक विदाउट शेप वाला है, मतलब आगे से पीछे से ओवल है लेकिन इसमें पीछे गैप नहीं। प्रोफेशनल लाइन में लेना होता है तब अपने को ये जो है पीछे का स्पेस ज्यादा होना चाहिए। ये दिखाई दे रहा है आपको लाइन? हेलो, सुन अगर पा रहे हो मेरे को? अब अगर किसी को भी ओके। कोई भी कंफ्यूजन हो मैम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, वो मैम से आप पूछ सकते हैं। तो आप क्या है, आप साथ मतलब जैसे जैसे आप बात मतलब क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो आपको भी ज्यादा समझ में आएगा। जी मैम, स्टार्ट करें। नहीं आ रही। हेलो। यस मैम, स्टार्ट करें। ओके ओके सॉरी। ये जो शेप दिख रही है ना, इसका जो स्पेस है ना ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, आपने को ये वाला प्रोफेशनल लाइन में लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या स्टिक बहुत अच्छे से होता है।
इस वाले में है, बट ये थोड़ा सा पीछे से स्पेस कम है। ये देखो छोटी सी लाइन दिख रही है एक यहाँ पर। दोनों में डिफरेंस देखो, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी मैम, डिफरेंस दिख है रहा ना? है। तो अपने को बेसिक हमेशा ज्यादा स्पेस वाला लेना चाहिए, वो अपने लिए बेटर रहता है, आगे के लिए थोड़ी स्ट्रांगनेस उसमें ज्यादा आती है। ठीक है, ये चीज हो गया। नेल कटर, ये पुशर है, मार्केट में अवेलेबल है आराम से। ये क्यूटिकल्स निकालने के लिए है। ये सारी चीजें अपने को बेसिक नीड है इस चीज में। ये तीनों चार ये अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और एक कटर आता है ये वाला, इसको अपने नेल्स को काटने के लिए यूज में लिया जाता है। अपने जो अपन एक्सटेंशन जो नेल्स लगाएंगे ना, ये वाला जो नेल कटर था वो अपन अपने ओरिजिनल नेल्स को काटने के लिए यूज में लेते हैं। और जो एक्सटेंशन वाले, क्योंकि बहुत बड़े आते हैं मार्केट में, इतना बड़ा मॉडल्स के अलावा कोई भी डेली वियर में वियर नहीं कर पाते हैं, तो उसको कट करने के लिए हम ये वाला नेल कटर यूज में लेते हैं। एंड फिर आते हैं बफर्स आते हैं। बहुत तरह के बफर्स होते हैं। इसको बोलते हैं मून शेप। इसकी शेप मून जैसी है। ये बनाना शेप का है, ये नॉर्मल है, ये है एक बफर। और ये इन सब के यूज मैं आपको बता दूंगी किस किस यूज में क्या कहते हैं। एक बफर ये है, स्क्वायर बफर। ये सारे बफर्स होते हैं। शेपर बफर, सीजर अपनी एज यूजुअल कुछ चीज कट करने के लिए, या टेपिंग का जैसे डिजाइन देते हैं अपन, तो टेप वगैरह लगाने के लिए उसमें सीजर भी यूज में आती है। उसके बाद आता है एक एसीटोन फ्री। ये मेरे पास स्विस ब्यूटी का है, एसीटोन फ्री आता है। ये बहुत जरूरी होता है इसमें। और एक इसके साथ नेल्स के लिए ये पैड्स आते हैं छोटे छोटे मार्केट में। अपने पास ये ना हो तो टिश्यू भी नॉर्मल अपने पार्लर में टिश्यू होते हैं तो उसके पीस कट कर लीजिए। लेकिन ये जो नेल्स वाले हैं थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। एसीटोन फ्री का जब जो यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगी। फिर कुछ आती हैं ब्रशेज। ये एक ब्रश ऐसी आती है जिसमें दोनों साइड होते हैं। एक तो अपने के जेल नेल एक्सटेंशन के लिए, एक एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन के लिए काम में आता है। तो ये दोनों तरह की ब्रश होती है। बहुत सारी ब्रश आती हैं अपने शेप देने के लिए, जेल के लिए। बहुत पतले पतले ये चीज होती है, देखो एकदम बिल्कुल आगे डिजाइन देने के लिए। दिखाई दे रहा है? बहुत तरह की ब्रश आती है। ये फैन ब्रश आती है। फैन ब्रश पे जैसे अपन बफर वगैरह करेंगे तो डस्ट क्लियर करने के लिए। इससे छोटा वाला है, इससे अपन जेल नेल एक्सटेंशन करते हैं, जेल वाला लगाने के लिए काम में आता है। लास्ट टाइम जो क्लास दी थी वो मैंने जेल की दी थी। आज जो मैं क्लास दूंगी वो मैं एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन की क्लास देना चाहूंगी आज मैं। और कुछ जैसे ये स्टोन्स हैं, ये एक्सेसरीज में आते हैं नेल को आर्ट देने के लिए। स्टोन गोल्डन कलर के पीस भी आ रहे हैं। ये लीव्स हैं, बहुत सारी चीजें, लीव्स भी आती हैं, सारी चीजें यूज करने की हैं। ये एक ऐसे शेप, ये भी शेप्स आती हैं डॉट वाला देने वाली डिजाइन्स जो होती हैं अपने पास, जैसे डॉट डॉट वाला जो डिजाइन्स बनती है उसे लाइनिंग वाला, ये सारी चीजें की डिजाइन देने के लिए ये भी होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत आते हैं, बहुत तरह की चीजें आ रही हैं। जितना अपने एरिया हो, जितना अपना हो, जैसे ये है स्पार्कल है, बहुत सारी चीजें इसको अपने नेल पर डिप करके लगाने के लिए है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम यूज में लेंगे आज सारे, इसमें से लगभग सारे आएंगे। एक अब आता है ये है जेल नेल एक्सटेंशन। दो तरह के होते हैं, एक जेल नेल एक्सटेंशन, एक एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन। ठीक है, ये जेल नेल एक्सटेंशन है, ये दो तरीके से आता है। एक ये ऐसे बॉटल में आता है और एक ये ट्यूब वाली फॉर्म में आता है। आप इजी रहेगा ट्यूब वाली फॉर्म वाला लें तो ज्यादा यूज करने में इजी आता है। इसके कलर भी आते हैं। इसके कलर आते हैं डार्क पिंक और नेचुरल पिंक और व्हाइट, तीन कलर में, और एक न्यूड शेड, चार कलर में आते हैं। ये न्यूड शेड में भी आता है। ये मेरे पास बेबी पिंक कलर का है।
जेल है, जेल नेल एक्सटेंशन है। फिर आता है एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन। ये एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन है, इसका एक पाउडर आता है, ये एक्रेलिक पाउडर है, और इसके साथ में यूज लेने के लिए आता है मोनोवर। इन दोनों को मिलाकर का आज मैं एक्सटेंशन करूंगी, दोनों को मिलाकर के। ये जेल एक्रेलिक पाउडर है और ये मोनोवर। प्रोडक्ट के बारे में किसी और को कोई और चीज पूछनी है तो वो भी बता देना मुझे अभी। ये है ग्लू। मैंने शेल्स का ग्लू ले रखा है। शेल्स का ग्लू इसलिए क्योंकि अच्छा स्ट्रॉन्गनेस अच्छी आती है, उससे अच्छा चिपकता है। कभी कभी अपन लोकल जेल ग्लू ले लेते हैं तो कस्टमर वापस लौट के आ जाता है कि मेरे तो 2 दिन भी नहीं चला, 2 दिन बाद ही वापस से दिक्कत हो गई, उछल गया नेल्स। तो अपन यदि प्रोडक्ट अच्छे लेंगे ना तो ज्यादा दिन तक चलता है, शिकायतें नहीं आती। प्रोडक्ट अच्छे लोगे तो अच्छा रिजल्ट ही आएगा। आप बताइए, किसी को मैं कुछ पूछना है प्रोडक्ट के बारे में पूछना है तो बता दीजिए, देन फिर मैं अपना वर्क चालू करती हूँ। हेलो मैम, ग्लू और प्रोडक्ट कौन कौन नॉलेज। से ले सकते हैं? ग्लू बहुत आते हैं मार्केट में। लोकल ग्लू आता है, आपने देखा होगा एक ब्रश वाला ग्लू आता है जिसमें ब्रश होती है। इसकी ना थोड़ी सी आपको, जब मैं यूज करूंगी नेल टिप पे डाल के दिखाऊंगी ना तब दिखाऊंगी आपको, वो थोड़ा सा स्टिकी ज्यादा होता है, हल्का सा गाढ़ा, बिल्कुल बहुत कम उसमें हल्का सा गाढ़ा होता है। बाकी सारे जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, तो वो जल्दी से चिपकते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं। इसको जब मैं नेल्स पे डालूंगी और आपको ऐसे ऐसे करके दिखाऊंगी ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और ये अच्छा है, ज्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वो, बाकी तो 30 पीस की ट्यूब आ जाती है। ये 450 का है मार्केट में, बट अच्छा है। और किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैम वर्क मैम स्टार्ट सब करेंगे। कुछ तो बता दिया आपने, कुछ क्वेश्चन ही नहीं रहे। नहीं बताऊंगी तो नॉलेज कैसे मिलेगी। अच्छा, एक मेन चीज रह गई, आप लोगों ने किसी ने भी नहीं कहा। यूवी लैंप। इन नेल पेंट को सुखाने के लिए यूवी लैंप की जरूरत होती है। एक बार ये निकाल दो। ये होता है यूवी लैंप। ये जो नेल पेंट है ना, आप चाहे कितने भी टाइम हैंड पे रख लीजिएगा वो सूखेगा नहीं जब तक कि यूवी लैंप में इसको नहीं लेकर जाएंगे। यूवी लैंप में टाइमिंग होता है। हाँ, 2 तरह के लैंप आते हैं। एक मतलब 2-3 तरह के लैंप आते हैं मार्केट में, और वाट के भी आते हैं। तो एक सबसे बेस्ट है 72 वॉट का। आप 72 वॉट का लेंगे ना तो वो अच्छा रहेगा। इसमें ऐसे 0-0 आती हैं, टाइमिंग भी फिक्स रहता है, इसमें बटन्स हैं, टाइमिंग फिक्स रहता है। अदरवाइज ऑटोमेटिक वाला भी है, जैसे आप इसमें हैंड डालोगे अपने आप ही ऑटोमेटिक चल जाएगा, और हैंड बाहर निकालोगे अपने आप ही बंद हो जाएगा। टाइमिंग का ये रहता है कि कुछ चीज जो होती है वो 30 सेकंड में सुखाई जाती हैं, कुछ 60 सेकंड में, और कुछ पूरा 1 मिनट या 2 मिनट के लिए भी देना पड़ता है, 2 मिनट के लिए भी देना पड़ता है, 120 सेकंड के लिए। तो वो जो जैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगी किस प्रोडक्ट को कितनी नीड होती है हीट की, तो वो इसमें डालेंगे तब सूख जाएंगे। बाकी एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, यूवी लैंप जब तक या तो ऑफ करके रखना है स्विच से डायरेक्टली। ये जो 0-0 लाइन्स है ये नहीं दिखनी चाहिए, डायरेक्ट ऑफ करके रखना चाहिए। क्योंकि यदि बाई चांस कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी नेल पेंट इवन इसके सामने आ गई ऐसे और ओपन में हुई तो ये पूरी सूख जाएगी, कुछ नहीं हो जाएगा, सब खराब हो जाएगी। इसलिए या तो लैंप को दूर रखना कवर के करते टाइम, अदरवाइज बोटल्स को बंद करके रखना, नहीं तो लैंप को बंद ही रखना, जैसे यूज में आना देन ऑन कर लेना स्विच ऑन। नहीं तो ये जैसे जो भी जेल नेल पेंट है और बेस कोड है, टॉप कोड है, कोई भी चीज बाई चांस काम करते हुए भूल गए और सामने रखा रह गया तो वो डैमेज हो जाएगा, सूख जाएगा वो यूवी लैंप से। और कुछ? ये आता है एक हैंड रेस्टर। इस पर क्या है, अपने कस्टमर का हाथ ना दुखे इसको उस पर रखने के लिए, वर्क भी करो इसके या कलाई में दर्द ना हो इसके लिए हैंड रेस्टर भी आता है मार्केट में। ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक प्लास्टिक वाला आता है, एक ये सॉफ्ट वाला भी आता है। एक ये भी टूल आता है मार्केट में, बहुत सारे टूल्स आते हैं इसका। ये टूल्स आता है, इस पर नेल पेंट लगा के अपन ऐसे प्रेस करके ना डिजाइन देनी होती है, और इसमें डिजाइन वाला भी आता है। बहुत सारी डिजाइन आती है मार्केट में, इसके अंदर एक सेल्फ डिजाइन बनी हुई है, किसी को दिखाई दे रही हो तो इस पर नेल पेंट लगाकर और ये करके और अपन इससे यूज भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें आती हैं यदि आप इस लाइन में जाओगे तो। कैन आई स्टार्ट माय वर्क और एनीवन एल्स? कोई और कुछ पूछना चाहता है? किसी का और चलो, भी कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, फिर वर्क स्टार्ट कर रही है मैम।
सबसे पहले ना मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हमको कस्टमर के नेल्स देखने होते हैं। सबसे पहले देखना है कि उसने नेल पेंट तो नहीं लगा रखी है, तो सबसे पहले उसकी नेल पेंट हटाते हैं। देन उसके नेल्स हैं ऑलरेडी थोड़े से बड़े हुए हैं, तो सब उनको काटूंगी मैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, मुझे इतना बता देना, क्योंकि मैं इसी पोजीशन पे आके सारा वर्क करूंगी। मैम थोड़ा मैम कैमरा जूम पास में कर दो लाओ ना। थोड़ा, हाँ, जूम करना है। वाइट पे ज्यादा आ रहा है, रोशनी आ ओके, अभी ठीक है। रही ओके, ओके। हाँ जी, अब आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कीर्ति मैम आप लोगों को नेल आर्ट सिखा रही हैं। एक्चुअली मैम से हमने बहुत रिक्वेस्ट करके ये क्लास करने के लिए हमने फोर्स किया है मैम को। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी अच्छे से सीखे ये चीज। सबसे पहले नेल्स कट करने हैं। नेल पेंट हो तो नेल पेंट रिमूव करनी है। देन उसके बाद ये है पुशर। पुशर अच्छी क्वालिटी का लेना। एक पुशर मेरे पास नहीं है, वो लोकल भी आते हैं जिसमें पतली पॉइंट होती है। पतली पॉइंट का यूज में मत लेना, क्योंकि क्या होता है अपन जब इसको पीछे पुश करते हैं ना, तो कभी कभी किसी कस्टमर की तो स्किन अच्छी होती है, किसी किसी की हल्की स्किन होती है ना, तो ज्यादा पुश हो जाता है, ब्लड आने लग जाता है। तो उसके लिए थोड़ा अच्छी क्वालिटी का जिसका बेस थोड़ा सा थिक हो, मोटा हो ना, वो वाला लेने की कोशिश करना। और यदि किसी कस्टमर के नेल्स ऑलरेडी इतने अच्छे हैं कि उनको पुश करने की जरूरत नहीं है तो कोई नीड भी नहीं है उसकी। दर्द तो नहीं है? ये डब्बे के अंदर मैम नेल रखे हुए हैं, इनका कोई साइज वगैरह भी होता है? हाँ, जो इनके, हाँ मैंने बताना भूल गई, सॉरी। इसमें साइज लिखे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के 9 तक के। 0 से लेकर के 9 साइज होते हैं। इसमें 0 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। सॉरी यार, बताया नहीं जो 0 होता है, इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ होता है साइड में 0, स्टार्टिंग पॉइंट पर लिखा हुआ है, ये 0 नंबर का साइज है। और ये है इनमें। और सबसे बड़ा जो होता है वो 0 नंबर होता है, और जो 9 नंबर का होता है वो सबसे छोटा होता है। ये सबसे छोटा है, क्योंकि हर एक कस्टमर के नेल्स ना एक से नहीं होते हैं, तो अपन उसके अकॉर्डिंग ही नेल्स को चूज करते हैं। क्यूटिकल्स की जरूरत हो निकालने की तो ही निकालें, अदरवाइज ना निकालें। क्यूटिकल्स यदि किसी के लग रहे हैं कि हैं, शुभारंभ दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, मेरा 1 साल हो गया। मैंने फर्स्ट टाइम क्लास लिया, मेरे को अच्छा लगा आज। मेरे को लगता है हर बार लेनी पड़ेगी। थैंक यू। आप कौन बोल रहे हैं? हम सिरसा से बोल रही हैं, सपना। जी, सिरसा हरियाणा से सपना। अच्छा हरियाणा से बोल रहे हैं। ओके ओके, अच्छा हरियाणा से भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यस हाँ मैम, जी। ऑल ओवर अच्छा, राजस्थान से और ऑल ओवर इंडिया से है। कई हमारे साथ है जो त्रिपुरा से भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ओके ओके ओके, मुझे तो लगा था शायद राजस्थान के ही लोग होंगे ओनली। नहीं नहीं मैम, नहीं एजुकेशन नहीं। तो सभी को चाहिए और एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए तो सब आएंगे ही। हाँ जी, नहीं पहली बार बट ज्वाइन मैंने किया क्यूटिकल्स मैंने। साफ कर दिए हैं पेन ब्रश का यूज करके। मैंने इनकी साफ कर दिए। अब सबसे पहले ये आता है स्क्वायर बफर। ये थोड़ा सा, ये जो मैंने और बफर दिखाए हैं आपको, इनसे थोड़ा सा हार्ड होता है। जैसे ये बनाना है, ये मून वाला है, मून शेप का।
ये मून बफर है, ये बिल्कुल ही जिनकी नेल्स की क्या टाइप अपने को पहचाननी होती है, यदि हम कहीं इस फील्ड में भी काम करते हैं तो उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए अपने को। नेल्स में अपन को थोड़ा सा ऐसे टच करके या हल्का सा बिल्कुल प्रेस करके ना नेल्स को थोड़ा पहचानना है कि कैसा नेल्स है। एक होता है बिल्कुल सॉफ्टली दब जाता है, वो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट नेल्स होते हैं। एक हार्ड होता है कि कितना भी प्रेस करो नहीं दबते, और एक नेचुरल से नॉर्मल लुक में आ रहे हैं। तो नॉर्मल वाले में अपने को ज्यादा बफर नहीं करना पड़ता है, हार्ड वाले में थोड़ा सा ज्यादा बफर कर लेंगे अपन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सॉफ्ट वाले को बिल्कुल लाइट बफर करना पड़ता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी स्किन की जो लेयर है, नेल्स की जो लेयर है वो बहुत कम रहती है, तो वो फिर दिक्कत होगी उसके ओरिजिनल नेल्स में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या, नेल्स को मुझे बफर करने पड़ेंगे हल्का सा। बहुत ही लाइट हैंड से, प्रेशर वाले हैंड से कर दिया तो इस साइड जो कॉर्नर है उसे अपने क्लाइंट के, अपने कस्टमर के भी पेन होगा और साइड भी छिल जाएंगे। और एक चीज नोट करना कि मैं कैसे कर रही हूँ, मैं ऐसे 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 लगातार नहीं कर रही हूँ। इसका भी करने का तरीका होता है कि अपन फाइलर करते हैं यूं यूं करते रहते हैं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। एक दो एक दो एक दो एक दो, बस ऐसे करना चाहिए। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ जी मैम, आ रही है। ओके। सैंड ब्रश निकालना उसमें से। ये अपन बफर जो है देखो, रफनेस आ गई, बफर जितना अच्छा करेंगे ना उतने नेल्स अच्छे से स्टिक होंगे, क्योंकि इसमें भी स्पेस हो जाएगा अपने, और ग्लू इसमें अच्छे से जाएगा तो उतना अच्छा लंबा चलेगा नेल्स। एक मैम, बफर। जो स्टिकर्स के साथ में हम लगाते हैं नेल्स को, उनको भी बफ करना जरूरी होता है? हाँ हाँ हाँ, वो अपने को क्या है, वो थोड़े अच्छे स्टिक हो जाते हैं, बफर करने से थोड़ी सी स्टिकनेस अच्छी हो जाती है, क्योंकि अब इसमें लाइंस और क्रैक्स आ जाते हैं। तो लाइंस और क्रैक्स में कोई भी ग्लू जाता है, एक तो प्लेन स्किन पर अपन करते हैं और एक रफेज वाली स्किन पर करते हैं, तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि अच्छे से स्टिक होता है, ग्लू जो है वो अंदर तक चला जाता है उसमें, इसलिए। नहीं मैम, ग्लू वाला नहीं, एक स्टिकर्स आते मैं हैं ना, समझ टेप। रही हूँ आपकी बात है, एक तो प्लेन स्किन पर आप उसको चिपकाओगे तो वो जल्दी से हाँ चलने का वो रहेगा, ठीक एक है, ओके। रफे वाली स्किन पे चिपकाते हैं ना अपन उसको, और टेप ठीक। को जो भी है, तो वो थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक चलता है। ओके, थैंक यू। वेलकम। ग्लूकान, अब मैं सबसे पहले ये वाले तेरे साइज, अब मुझे साइज चेक करना है कि इसके कौन कौन से साइज के नेल्स आएंगे। इसका पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि कैसा पॉइंट है इसका? ये बाहर से निकले हुए वाले शेप के हैं, राउंड वाले नहीं है। ठीक है, तो मुझे बाहर से ऐसा, पहले जो अपना नॉर्मल नेल्स लगाते हैं, मेरे पास नॉर्मल नेल्स है, मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। एक इस तरह के नेल्स अपन ने मार्केट में बहुत देखे हैं, जो अपन अपने डेली में लड़कियां लगाती हैं, तो उसको अपन लास्ट से यहाँ से स्टिक करते हैं, बिल्कुल क्यूटिकल्स के पास से। लेकिन जब हमको नेल एक्सटेंशन करना होता है तो हम इसको क्यूटिकल्स के पास से नहीं लेंगे, थोड़ा सा दूर से लेंगे। अब आपको दिखाई शायद दे रहा हो तो देखो, दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बाहर निकल रहा है आउटर, दैट्स मीन ये नेल्स इसके लिए परफेक्ट नहीं है। मैम दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट को, इसको प्रेस करेंगे अपन थोड़ा सा नेल्स के पास ले जाके, और ऐसे फिक्स करने की कोशिश करेंगे, जहां पर लाइन है वहां पर ये स्टिक हो जाएगा। अब दिखाई दे रहा है? ट्रांसपेरेंट नेल्स नेल्स है ना, इसलिए हो सकता है थोड़ा कम दिखाई दे, बट आप यस खुद मैम, देखोगे ना, यस दिख रहा है। ये है ना नेल्स है ना, ये ट्रांसपेरेंट नेल्स हैं बिल्कुल। ये यहाँ से अपन फिक्स करके देखेंगे, जब आप यूज में लोगे ना तो पता चल जाएगा, ये फिक्स करके देखेंगे ना तो ये बस इतने में फिक्स हो रहा है ना, तो ये बाहर का आउटर रह रहा ना, ये अंदर भी जा रहा। तो ये तो हो गया अपने साइड वाली फिंगर के लिए। मैं नेल सिलेक्शन कर रही हूँ इस टाइम पर।
मैम जो हम लोग एक्लेरिक नेल यूज करते हैं वो फिट नहीं होते, तो उनका कोई सॉल्यूशन है क्या? फिट नहीं होते? लाइक जैसे अभी आप चूज कर रहे हैं ना, ये हाँ नेल्स हाँ के हाँ। अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहे एक्चुअली क्या इसमें अपने पास ना 10 ऑप्शन मिल जाएंगे हैं। साइज के, है ना? राइट राइट। उसमें नहीं मिलते हैं, या तो एक ही हैंड में अपना कर पाते हैं उसको, तो दोनों हैंडों के मुश्किल ही, बहुत ही कम ऐसे कस्टमर होंगे जिसके दोनों हैंड्स पर वो फिट बैठे कि वही मैंने मैंने नेल पूछा, सेलेक्ट। उसका कोई हाँ, सॉल्यूशन होता है क्या मैम? लाइक नहीं अपन कुछ इसका तो कोई adjust करते सॉल्यूशन नहीं था। हाँ, एक सॉल्यूशन है, आप यदि आपके अंदर थोड़ा सा हैं। साइड से शेप देकर, राइट। बड़ा नेल से उसको साइड से शेप देकर अपन यूज में ले ले, मैं तो यूज में ले लेती हूँ उनको, मैं तो शेप देना जानती कर हूँ, तो सकते हैं ना वो shape- चीज, हाँ 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 वही कर। यूज कर सकते हैं। शेप थोड़ा अच्छे से दे देना, जिससे कॉर्नर से ना निकले, जिससे उसके कॉर्नर्स राइट। निकल जाते हैं ना तो फिर वो रफ लगता है। साइड से अच्छे से शेप देके ऐसे यूज में आ जाता है। ओके, थैंक यू। वेलकम। ये देखिए, ये मैंने सिर्फ टिप टिप पर, नेल जो टिप है उसका जो लाइनिंग है ना, वहां मैंने ग्लू डाला है सिर्फ, और इसके थिकनेस बिल्कुल भी मैंने उल्टा कर दिया, ये टपका नहीं है, अदरवाइज बहुत जल्दी से टपक जाता है। जो लोकल ग्लू होते हैं वो बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। मैंने सिर्फ ओनली जो लाइनिंग वाली टिप है मैंने वहां लगाया है। और इसको पकड़ने का तरीका, इसको पकड़ने का तरीका है, आप इन दो फिंगर से, फर्स्ट फिंगर और थंब से इसको यहाँ से पकड़ेंगे, इस वाले फर्स्ट फिंगर और थंब से इस हैंड को होल्ड करेंगे, फिंगर को, और इसको ऐसे लेके, और ये यूं थोड़ा सा इसको, जिससे ग्लू जो है वो अंदर जाए, है ना, फिक्स करने की कोशिश करेंगे, और इसको प्रेस करेंगे, और काउंट करो मन में 10 तक काउंट करके, और फिर इसको छोड़ देंगे। ये मैंने छोड़ दिया, और इसको ये ऐसे करके टेस्ट कर लेंगे। ये देखो नहीं जा रहा कहीं भी, ये ग्लू का कमाल है। ठीक है, ये स्टिक हो गया अच्छे से, इसको अच्छे से यूं चेक करके देख लो, ये कहीं नहीं जा रहा। इसी तरीके से मैं सारे नेल्स लगा दूंगी। मैम रिमूव कैसे करते हैं इनको? रिमूव करने का तरीका अलग होता है। बताएंगे वो भी? लास्ट में बता दूंगी। ओके। मैम कल फेविक्विक लगा रहे थे, शॉर्ट्स में देखा था मैंने यूट्यूब में। फेविक्विक से जो ओरिजिनल नेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, हालांकि लगा देते हैं लोग बार, पर डैमेज हो जाते हैं ओरिजिनल जो नेल्स हैं। तेरा नेल्स तेरा जा रहा है। मैम मैं कब आऊँ? कभी भी आ जाओ। ठीक है ना? दिव्या बात कर रही हूँ। कभी भी आ जाओ, मैंने तो बोला था। अब आप ज्वाइन करिए, आपको आने की जरूरत ही नहीं है। गुड हाँ आफ्टरनून मैम। दिव्या गुड मैम, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। कैसे हैं? हाँ हाँ जी, गुड आफ्टरनून देख लो सर। मैम, दिव्या मैम भी आपकी क्लास ले रही हैं। हाँ आएंगी, वो बोल रही थी मेरे से, मैं भी लेने आऊंगी। वो तो घर पर आने की कह रहे हैं, क्लास पे पार्लर आने की कह रहे हैं। मैं अभी सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बता दूं कि दिव्या मैम जो हैं वो बहुत ही बढ़िया हमारी एजुकेटर ही हैं, और उनका हेयर में बहुत ही अच्छा वर्क है। इनकी भी हमने बहुत अच्छा है। ये मेरे इनकी हेयर्स देख रहे हो ना, वो इन्हीं के किए हुए हैं। और इनकी भी हमने ऑनलाइन क्लास करवाई थी, और अभी हम मैम से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि मैम भी एक अपना ऑनलाइन क्लास हमें दे, तो बहुत ही जल्दी मैम देंगे ना? जरूर। हाँ जी सर, बिल्कुल जरूर जरूर। थैंक यू सो मच मैम। देखो सबके सामने अब हाँ बुलवा लिया आपसे मैंने। हाँ जी सर, बिल्कुल जैसे ही टाइम मिलता है जरूर देंगे सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दिव्या मैम, माय प्लेजर। ज्वाइन करने के लिए। क्या करने के लिए? ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए? नहीं मैम। टाइम देने के लिए। अरे ये नहीं नहीं, देखो मैंने ऐसी कोई सारे बात। नेल चेक कर लिए हैं, एक भी नेल्स कहीं नहीं जा रहा है। देन अब आती है कटर की बारी। कटर ये है, एक साइड हल्का सा कर्व है, एक साइड ओवल है, तो कर्व वाली साइड में तो फिंगर लेनी है, और ये जो ओवल वाली साइड है वहां अपना थंब रखना है। और इसका शेप ये ऐसा है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड देना है थंब।
कितना नेल्स काटना है, और इसका भी तरीका होता है। ये जो अपना थंब है वो आउटर साइड में यहाँ रखना है, अदरवाइज ये इतनी जोर से जाता है कि कस्टमर की अपनी खुद की आईज में भी चला जाए। इसको ऐसे पकड़ेंगे, फिंगर दिखाई दे रही है मेरी, एक फिंगर है जो वो पीछे है, एक फिंगर है जो आगे है, और बीच में मेरा कटर है। दिखाई दे रहा है? शॉर्ट करने ना इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये लिया और ये कट कर दिया, और ये मेरे हाथ में आ गया। अदर ये नहीं तो बहुत जोर से जाता है और आईज में जाने का, डैमेज होने का डर रहता है इसे, क्योंकि प्लास्टिक आईज में जाएगी तो डर तो रहेगा ही। शॉर्टकट थोड़ा बड़ा। एक देखो ये तीनों नेल्स जो बराबर हुए नहीं हुए उसके लिए चेक करने के लिए ये बीच वाली जो फिंगर है उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके तीनों को एक साथ देखेंगे कि एक ही लाइन में आ रहे हैं नहीं आ रहे। ये मेरा मिड वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे। पीछे करना। ये देखो तीनों की शेप्स एक बराबर आ रही है, चेक कर पा रहे हो? आगे का जो जैसे कभी क्या ऐसा होता है कि ये छोटा रह जाए ये बड़ा रह जाए, फिर इक्वल नहीं लगता है, अनइक्वल लगते हैं, तो उसके लिए चेक करने के लिए मिड वाली फिंगर को शॉर्ट करके पीछे से चेक कर लेना। अब आती है ना शेप्स की बारी। बहुत सारी शेप्स होती हैं। तो कौन सी कह रही है? ओवल। देखो शेप्स होती है, नेल ऑफ शेप्स में आता है, पहले आती है स्क्वायर शेप। ये जो अभी दे रखी है वो जस्ट स्क्वायर शेप है, एकदम ऐसे। और देन जो एजेस हैं इसके वो एकदम शार्प है। मैं हल्का सा उनको थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट करूंगी बस। तो ये तो होती है स्क्वायर शेप। देन आती है स्क्वायर रिल, जो मेरे नेल्स हैं। स्क्वायर रिल शेप का मतलब है ऊपर से तो कॉर्नर तो स्क्वायर वाले हैं, हल्का सा ऊपर से मैंने इसको बफ कर रखा है, शेप दे रखी है, सॉफ्ट कर रखा है, तो ये स्क्वायर रिल शेप है। एक आती है ओवल शेप, जस्ट मैं जो इसकी दूंगी अभी मेरी ब्राइडल तो क्या, अभी मैं अपनी उसके दूंगी मॉडल के, उसका ओवल शेप दूंगी, वो देख लीजिएगा। एक आती है लिपस्टिक शेप, जिसमें नीचे से और जैसे जस्ट हाफ कट किया हुआ था, वो लिपस्टिक शेप होती है। एक कॉफिन शेप आती है, कॉफिन वाली जो क्या होती है, जो आगे से एजेस शार्प और एकदम। हेलो सर, म्यूट। सर किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करने के लिए बोल दो। हाँ मैम, कर दिया मैंने। वो बार बार अनम्यूट हो रहे हैं वो। अच्छा अच्छा। कर तो दिया मैंने। एक होती है इस कौन सी बताती हूँ मैं, कॉफिन शेप होती है। एक कॉफिन शेप होती है जिसके एजेस थोड़े से पतले होते हैं, वो कॉफिन जो शेप है वो कुछ कुछ स्क्वायरल जैसी होती है, और पर लेकिन एजेस पतले होते हैं, आगे से थोड़ा सा शार्प होता है। एक आता है स्पैलिटो। स्पैलिटो शेप कौन सी होती है, जो जिसमें पूरा ये यहाँ से शार्प किया हुआ और एक से पॉइंट निकला हुआ होता है, कॉर्नर में एक पॉइंट निकला होता है, वो होती है कॉफिन शेप। मॉडल्स के अधिकतर देखा होगा आपने, एकदम ऐसे पॉइंट वाले जो शेप्स होती हैं वो होती है स्क्वायर शेप। मैं अभी आप यहाँ पर ओवल दे रही हूँ, तो अकॉर्डिंग टू शेप अपने को अपना जो नेल कटर है इसका यूज करना पड़ेगा। यदि अपन को स्क्वायरल और स्क्वायर देनी है, ठीक है, तो उसमें हमको इसकी यूज की जरूरत नहीं है, जस्ट अपने को इसी से सॉफ्ट कर देंगे हो जाएगा। और भी कोई शेप देनी है उसमें अपने को नेल कटर की जरूरत पड़ती है। हल्का सा ओवल देने की जो पॉइंट्स है मैं वो कट करूंगी। ये देखो मैंने जस्ट अभी इसको नेल कटर से किया है। ये ट्रांसपेरेंट है, दिखती ही नहीं, किस पे दिखेंगे। नेल कटर से कट किया है, सिर्फ इसको शेप दी है मैंने। उसके बाद अभी मैं इसको शेपर से भी शेप दूंगी।
किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। मैम ये नेल कितने दिनों के लिए स्टे रहते हैं? हाँ, ये नेल्स का ना, देखो, एक तो आप यदि प्रोडक्ट अच्छा लोगे, ग्लू अच्छा लेते हैं ना, तो ये मैंने खुद अपने 2 अप्रैल को लगाए हैं और आज हो गई है 21, तो मेरे अभी तक ये स्टेबल है। तो ग्लू यदि आपका अच्छा होगा ना तो उतना लंबा चलेंगे, और थोड़ा सा करने का जो प्रोसेस है वो भी सही होगा तो लंबे समय तक चलते हैं, आराम से 1 महीने तो आराम से निकालते हैं। मैम इनकी प्राइस क्या होती है? अलग अलग होती है। जेल वाले जो नेल एक्सटेंशन है, जो मैं मेरे पार्लर में करती हूँ, अकॉर्डिंग टू योर एरिया, आपके एरिया के हिसाब से कर लेना। मैं एक हैंड के 750 चार्ज करती हूँ जेल वालों के, और ये जो आज मैं एक्रेलिक बताऊंगी उसका 1000 रुपीज 1 हैंड का। अब मैं थोड़ी थोड़ी सी इसमें शेप दे रही हूँ। शेप देने का बताया था कि ऐसे 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 नहीं घिसना जैसे लड़कियां घिसती हैं, इसको बस ऐसे ऐसे करके घिसना, 1 2 1 2 करके। जब अपन प्लास्टिक के नेल्स को शेप देते हैं तो थोड़े से जो क्यूटिकल्स वगैरह जो रह जाते हैं, प्लास्टिक है घिसने में थोड़ी सी रह जाती है, तो उसको उसी टाइम पर क्लीन करते हैं। यदि नेल पेंट लगाने के बाद या कुछ और करने के बाद करोगे ना तो फिर वो क्लीन नहीं हो पाएंगे, वो नीचे जो पार्ट है वो रह ही जाएगा। तो शेप देते टाइम ही उसकी क्लीनिनेस का ध्यान रखना। आप ये देखना कि मैंने अपने शेपर को कैसे पकड़ रखा है। आप सभी को इस क्लास का सर्टिफिकेट भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो अगर जिस किसी को भी सर्टिफिकेट चाहिए हो मैम का, तो 9828763888 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। आपको ये नंबर अभी आपको मैसेज बॉक्स में भी मैं शेयर करता हूँ, तो आप इस पे मैसेज या व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए। मैम नेल एक्सटेंशन के बाद वो काम भी कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, इजीली, बहुत इजी। ओके मैम। मैं तो हमेशा अपने नेल्स लगा के रखती हूँ, मेरे ओरिजिनल नेल्स नहीं बढ़ते। मैं ऐसे सारा काम, बर्तन भी मांजती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, सारे काम करती हूँ ब्रश से। ये जो क्यूटिकल्स वाले जो पार्ट है इनको नीचे से क्लीन कर लेना, नीचे से और ऊपर से। बड़ा लग रहा है मुझे। यदि कोई नेल्स आपको बड़ा छोटा लगता है तो अपन इससे ही इसको क्लियर कर सकते हैं। अब आती है नेल्स, जो टिप लगाई है ना अपन ने ऊपर से, उसको भी थोड़ा सा अपन को बफर करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं अपने जो नेचुरल नेल्स हैं,
और यदि क्योंकि ये जो है प्लास्टिक है, ये चिकनी रहती है, फिर इस पर कोई चीज अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएगी ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए। इसको हल्का सा बिल्कुल जो ऊपर की शेप है, जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लगाए उसको अपन थोड़ा सा इसको भी स्किन को इसकी को रफ कर लेंगे। बीच बीच में कस्टमर से पूछते भी रहना, दर्द तो नहीं हो रहा, क्योंकि अपन अपना काम करते रहते हैं अपनी स्पीड में, और पता चला साइड से उसकी लग गई या कुछ। शेपर को शेप देने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा काम इसी का ही पड़ता है। ऐसा करने से जो अपने ओरिजिनल नेल्स हैं और जो अपन ने एक्सटेंशन वाले जो नेल्स लगाए हैं, तो वो समथिंग समथिंग आपस में हैंड से करके देखोगे ना, तो समथिंग मिल जाते हैं, वो कुछ डिफरेंस नहीं नजर आता है उनमें। इसको फिर एक बार फैन ब्रश से क्लियर कर लेंगे अच्छे से। दिखाना एक बार हैंड को, देखिए शेप दिखाई दे रही है, ये ओवल शेप डाली है मैंने इसमें। हाँ जी मैम, दिख रही है ना, ये मैंने ओवल शेप डाली है। ये जो काम है अपन नेचुरल नेल्स पे भी कर सकते हैं। देखा ना, जैसे इसके नेचुरल नेल्स ही बहुत लंबे हैं, यदि करना चाहें तो ये एक्सटेंशन वाले नेल्स को अपन यहाँ तक का प्रोसेस एक्सटेंशन वाले नेल्स के लिए अलग होता है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा वो सारा अपन नेचुरल नेल्स पर भी, यदि किसी के आर्ट करना है, सिर्फ आर्ट कराने को आती है, जेल नेल पेंट लगवाने आर्ट कराने को आता है, तो उनके और ये जो एक्सटेंशन वाले नेल्स है, इन दोनों पे सेम ही वर्क होगा। इसके बाद से अब जो होगा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिहाइड्रेटर और प्राइमर यूज करना है अपने को। ये है डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर को जो एक्सटेंशन वाले नेल्स हैं उस पर लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली नेचुरल नेल्स पर लगाने की जरूरत है। जो पीछे टिप रह जाएगा, टिप और नेल्स के बीच का जो डिफरेंस है उस पर लगाने की जरूरत है। बस एक ब्रश स्ट्रोक मारा, फिनिश। इससे क्या होगा, प्रोटेक्शन जो अपने ओरिजिनल नेल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन होती रहेगी, और जो नेचुरल नेल्स हैं उन पर यदि हमको करना है तो फुल नेल्स पर हमको ये लगाने पड़ेंगे, डिहाइड्रेटर और प्राइमर। एक स्ट्रोक मारेंगे डिहाइड्रेटर का, सेकंड स्ट्रोक मारेंगे प्राइमर का। ये जो सारा काम है यहाँ तक का, अब तक का जितना भी काम किया है, ये अपन चाहे जेल नेल एक्सटेंशन करें चाहे एक्रेलिक वाला करें, दोनों में सेम ही प्रोसेस है। अब इसके बाद में एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन चालू कर रही हूँ। टिश्यू, ये टिश्यू है, ये अपने को साथ में ही रखना है एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन के लिए, और एक एसीटोन फ्री है, ये भी नीड पड़ती रहेगी। ये आता है मोनोवर। लविशा, जेल वो बुला रहे थे। मोनोवर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसको थोड़ा सा अपन इसमें निकाल लेंगे।
ये मैंने इसमें निकाल लिया है मोनोवर, और ये एक्रेलिक पाउडर है, दिखाई दे गया? ये बेबी पिंक कलर का है मेरे पास। अब अपने को करना कैसे है, ब्रश को लेना है। मैम फिर से रिवाइज कीजिए मैम। हाँ, ये मोनोवर है, ये लिक्विड फॉर्म में आता है। इसको मैंने थोड़ा सा इसमें से निकाल लिया है, जब एक्स्ट्रा बच जाए तो वापस ओपन करके इसमें डाल देना। वेस्ट नहीं होता है, फेंकना मत इसको। यूज में जितना आता है ओके, देन इसको वापस से इसी में डाल देते हैं। और ये है एक्रेलिक पाउडर, ये पाउडर फॉर्म में है। इसके भी 3 या 4 कलर आते हैं। पिंक कलर है, वाइट कलर में भी आता है, न्यूड शेड में भी आता है, और एक डार्क पिंक में भी आता है। 4 कलर आते हैं इसके। तो अब देखना, एक बार जो ब्रश है उसको एक बार इसमें डिप करना है मोनोवर में, देन 1 2 3 टाइम इसमें डिप करना है, और क्विकली इस पर यहाँ पर इसको रख देना है। ये बहुत जल्दी से सूखता है, इसमें मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है इसको सुखाने के लिए। ये बहुत जल्दी, जब तक रखोगे ना तब तक में ही सूख जाएगा। तो एक बार में ज्यादा लेने की कोशिश मत करना, कम ही लेने की कोशिश करना। कम लेने से जल्दी से हो जाएगा ये। बार बार ले लोगे कोई इशू नहीं है। वापस से इसे मोनोवर में डालेंगे, ब्रश को क्लीन करेंगे, नहीं तो ये इतना स्ट्रॉन्ग है केमिकल, ये ब्रश को होल्ड कर देगा, टाइट कर देगा ब्रश को। वापस इसमें लेकर एक बार क्लीन करना अपने ब्रश को, डिप करना है वापस, और फिर 1 2 3 लाइट हैंड से लेकर वापस इसको क्लीनिनेस लानी है। इसमें बस अपने हाथ की सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यदि कहीं पर मोटा पार्टिकल रह गया और कहीं पतला रह गया तो फिर उसको बफर करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक बार में क्लियरिटी लाना, कोशिश ये करना कि क्लियर हो जाए एक बार में। मैम दिखाई तो ये एक्रेलिक सिर्फ जो हमने एक्सटेंशन किया है वो और हमारे नेल के गैप को कवर करना है या फुल? नहीं नहीं नहीं, फुल नेल्स पर, फुल नेल्स पर, फुल नेल्स पर। और कितनी थिक लेयर लगानी है इसकी? ज्यादा पतला भी ना हो, क्योंकि जब अब अनइवन होगा ना तो अपने को उसको शेप देने के लिए भी जरूरत पड़ेगी। और ज्यादा मोटा भी ना हो कि जो एक्सेस लगे बहुत ज्यादा। यदि एक्स्ट्रा आपको आउटर में नजर आ रहा है तो आप इसको अपने नेल्स से क्लियर कर सकते हैं। दिख रही है थिकनेस इसकी, बहुत पतली सी थिकनेस है। 1 या 2 बार में कंप्लीट हो जाता है। फिर वापस से ब्रश को लेकर क्लियर करनी है टिश्यू पर, इसे डिप करना है एक बार, 1 2 3 टाइम्स ऐसे करके, और इसको वापस आ गया, और सेकंड नेल्स पर ले लूं मैं। जितनी फिनिशिंग, जितना ध्यान से स्टार्टिंग में काम कर लेंगे ना, उतना बफर करने में दिक्कत नहीं आएगी। यदि अपन ने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, करते टाइम पे फिनिशिंग नहीं रखी इसमें, तो अपने को उतना कॉर्नर पॉइंट से वो बफर करके या शेपर से शेप देने में बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि यदि अपनी स्किन पे आ जाता है तो उसको रिमूव करने में बहुत टाइम लगता है। और कोशिश ये करना अनइवन ना हो काम करते टाइम में। अनइवन हो गया तो फिर उसको भी सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वापस से डिप 1 2 3, देन नेक्स्ट नेल्स पर। मुझे हैबिट है तो मैं एक बार में एक नेल्स को कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोग कम ले लेना, जब स्टार्टिंग में हैबिट ना हो, हैबिट हो जाएगी तो आप लोगों का भी आराम से काम होगा। थोड़ा थोड़ा कम कम लेकर वापस से डिप करो, क्लीन करो, वापस से डिप करो, देन वापस से ये लो, और देन फिर स्टार्ट। ब्रश को क्लीन करने का ध्यान यदि भूल गए इससे मोनोवर से, तो ब्रश एकदम हार्ड, और एक बार के हैंड करने के बाद वापस खराब। और एक ये ब्रश ही 250 300 400 रुपए तक की आती है, तो थोड़ा सा ध्यान से। जेल नेल एक्सटेंशन होता है ना, उसमें अपन जेल लगाते हैं, उसको सेट करके उसको अपन को
यूवी लैंप में देकर सेट करना पड़ता है, लेकिन इसको एक्रेलिक को यूवी लैंप की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसे ही ड्राई हो जाता है। ये इतना हार्ड होता है, ये हार्ड नेल एक्सटेंशन है ये। समझा? ज्यादा मोटी थिक लेयर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा मोटी लेयर ले लेंगे ना तो उतना ज्यादा बफर करने की जरूरत पड़ जाती है। देखिए। हम्म। दिखाई तो दे रहा है ना? बस हैंड थोड़ा लाइट ही यूज करना है, ज्यादा हार्ड हैंड से इसको नहीं करना है। ज्यादा हार्ड हैंड से कर दिया वो वहीं पे थोड़ा सा दब जाएगा, फिर वापस से लेकर। ये मेरा क्लीन हो चुका है, काम हो चुका। मैंने इसको ब्रश को क्लीन हैंड टू हैंड कर देना, नहीं तो एक बार सूखने के बाद ब्रश, इसका टिश्यू देना, फिर खराब हो जाएगी ब्रश, नहीं तो। ये देखो अभी स्मूथ है, ये एकदम करते हैं क्लीन करके। मोनोवर किसमें डाल दे वापस, ये ज्यादा। ये देखो अब मैं इस पे हाथ भी लगाऊंगी ना तो ये इतना हार्ड हो चुका है कि मैं इस पे हाथ लगाऊं चाहे कुछ भी करूं कोई दिक्कत नहीं है, वापस से हार्ड हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और जेल होता है इसकी जगह पर, तो जेल को हमको अंदर यूवी लैंप में हैंड डालकर तब उसको ड्राई करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाता है। जब ये 100% ड्राई हो जाए आफ्टर 30 to 40 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर ये हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर ये एकदम से ड्राई हो जाएगा। फिर हमको इसको स्मूथ करना है, ड्राई ना हो, हल्का सा आपको लगे कि गीला है भी तो 2-1 मिनट और दे देना, वो एकदम ड्राई हो जाएगा। फिर अब इसको, मुझे ये जो अनइवन है ना, जहां पर कहीं ऊपर नीचे या हाथ से आप फील करके देख लेना, जो नेल्स है उसके ऊपर, क्योंकि जो अनइवन होगा ना वो अलग से ही दिखाई देने लग जाता है। अनइवन है वो अपने आप ही, इससे जब अपन बफर करते हैं तो वो सेट हो जाता है। ये थोड़े से हार्ड नेल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू जेल नेल एक्सटेंशन के। जेल नेल एक्सटेंशन थोड़े से सॉफ्ट होते हैं,
जिनके हार्ड नेल्स होते हैं उन पर अपन ये दे सकते हैं, जिनके सॉफ्ट नेल, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, नेल्स का पहचान करना, प्रेस करके जो सॉफ्ट नेल्स होते हैं उन पर हम ये वाला, अपन को स्किप करना चाहिए ये वाला नेल एक्सटेंशन करने का, एक्रेलिक वाला। फील करना स्मूथ है। सेकंड, इसी तरीके से मैं सारों की ऊपर का जो एक्सेस लग जाता है कभी कभी, तो एक्सेस मात्रा में जो लग, इसमें एक बफे लास्ट 8 से 10 हैंड तक का ही काम में आता है, उसके बाद ये डैमेज हो जाता है। 8 से 10 हैंड अपन इसमें से क्लियर कर सकते हैं बफर को या ये शेपर को यूज में। उसके बाद ये डैमेज हो जाता है, फिर यूज में मत लेना कि एक सही लगातार करते रहें। सिंगल है सही। जिसमें रफे ज्यादा ना हो, एकदम ऑलरेडी क्लियर हुआ है, तो उसमें ज्यादा बफर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपने को यूज में लेने की जरूरत नहीं है। शेपर को ज्यादा यूज में लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी चिकना था तो मैंने उसमें थोड़ा कम टाइम दिया। टिश्यू पेपर लेना। किसी की कोई क्वेरी हो तो कोई कुछ पूछ सकता है इतनी देर में। ये लास्ट वो है, इसके बाद जेल नेल पेंट लग जाएगी। तो यहाँ जो भी शेप देनी है नेल्स की, कस्टमर को दिखा लेना कि ये शेप ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि एक बार जब जेल नील पेंट लग गई या कुछ हो गया, फिर अपन इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। शेप्स में, स्पेशली शेप्स में अभी तक तो मैं चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसको शेपर से शेप करें तो शेप कर सकती हूँ इसको, ठीक है।
इसके बाद ये जब जेल नेल पेंट लग जाएगी या कोई आर्ट हो जाएगा, उसके बाद में कोई भी शेप नहीं डाल सकती, कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। नीचे के पार्ट को जरूर क्लियर कर लेना। नेल्स के जो नीचे की साइड है उनमें छोटे छोटे से क्यूटिकल्स रह जाते हैं, जो अपन अभी बफर वगैरह कर रहे हैं तो शेप वगैरह दे रहे हैं उसमें रह जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। हो सके तो इसको इसको इसमें डाल दो, शेपर को इसी पोजीशन में पकड़ना, उससे बहुत इजीली काम होता है। जी सर। थोड़ा हार्ड काम है, इसी में टाइम देना, उसके बाद कोई इतना ज्यादा हार्ड काम नहीं बचेगा। ये थोड़ा सा हार्ड काम है, इसमें प्रॉपर टाइम देके प्रॉपर। फोन भी देखा। सबसे ज्यादा आनी वाला हाँ, अब इसके बाद मैं नेल पेंट लगाऊंगी। आपको कैसा न्यूडी वाला दिखाऊं या ब्राइडल में रेड या रानी कलर है, मैरून कलर है, कौन से कलर का नेल पेंट बताऊं? कोई बोलेगा, मुझे सजेशन देगा थोड़ा सा? मैम हाँ, कलर बता दो तो मैम। कोई भी आप बता दो मैम एक बार न्यूड्स में में, दिखाओ थोड़ा ना कुछ। मोटे वाला स्टोन या फिर बो वगैरह जो लगाते हैं ना। मैं स्टोन्स का बताऊंगी आज, मेरे पास स्टोन्स है, मैं स्टोन्स का वर्क बताऊंगी ठीक क्योंकि है, थोड़ा थोड़े जो मोटे वाले होते हैं ना उनको लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। स्टोन्स को हाँ, मोटे वाले या वो थोड़ी मोटी होती है ना वो मेटल किससे वाली। लगाते हैं? आपने वो कभी लगाया? किससे लगाते हो? मैं जेल से। हाँ, जेल से इजीली लगता है वो तो। मैम एक बार क्लाइंट ने कंप्लेंट किया था कि निकल गया। ओके, तो उसके ऊपर आपने टॉप कोट लगाया था? हाँ जी, टॉप कोट लगाया था, ऊपर से भी एक बार जेल लगाया था। हाँ, तो ऊपर से जेल नहीं लगाते, एक बार जेल लगा के बो लगा दिया और फिर उसके बाद उसको मशीन में ले जाके 60 सेकंड के लिए स्ट्रॉन्ग करके देन टॉप कोट लगा, तो नहीं जाता वो तो। या तो उसने ज्यादा ऐसे 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 बहुत करा होगा तो बेचारा जेल भी क्या करे। हाँ ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, कस्टमर की आदत होती है ना, यूं देखते रहेंगे और फिर कहेंगे ये उखड़ गया।
अब मैंने हाँ, कहा आपने छेड़ा है, इसका हम क्या करें। ठीक है, एक बार इसको एसीटोन फ्री है ना, इससे भी टिश्यू पेपर में लेकर एसीटोन फ्री को टिश्यू में लेकर के, चाहे अपन जेल नेल एक्सटेंशन करें चाहे एक्रेलिक करें, इसको क्लियर कर दो थोड़ा सा नेल्स को। एक बार दिखाना, ये देखो एकदम अब फाइन लुक में आ चुके हैं ये। अब मैं इस पे नेल पेंट लगाती हूँ। फर्स्ट कोट में नेल पेंट की लगा रही हूँ, इसको 8 में करती हूँ, इसको पेंट कर देती हूँ, 2 कर दूँ। एंड पे देखिए, अभी मेरे से क्वेश्चन जिसने पुटअप किया था वो कौन बोल रहे थे, कहाँ से? मैम रेवाड़ी से ज्योत्सना, ओके, ये वाले से। रेवाड़ी हरियाणा। हाँ हाँ, मैं पहचान गई। मैं क्या अभी 3 ही फिंगर पे लगा रही हूँ ये वाला कलर, देन 2 फिंगर पे मैं थोड़ा नेक्स्ट कलर लगाऊंगी। थोड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान दें इस टाइम पर, जो एक्सेस निकल जाता है उसको हैंड टू हैंड उसको क्लीन कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मोटे वाले जो स्टोन्स है ना, और उनका जो आप बो का बता रही हो, इनका यही है कि जेल यदि लगा के यदि अपन ने स्ट्रॉन्ग कर दिया ना, तो जब तक कि कस्टमर अपने हाथ से उसे छेड़ के ना हटाएगा तब तक वो कहीं नहीं जाते, क्योंकि उसके ऊपर टॉप टॉप कोट किया हुआ होता है अपन ने, वो कहीं नहीं जाते। अभी मैंने 3 फिंगर में लगाई है और मैं ये 3 फिंगर लगा के यूवी लैंप में इसको दे रही हूँ फॉर 60 सेकंड के लिए। ये मेरा ऑटोमेटिक है, 60 सेकंड में अपने आप बंद हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे 60 सेकंड का बटन लिखा हुआ, 60 सेकंड का बटन है, मैं इसको भी प्रेस कर दूंगी तो डायरेक्ट 60 सेकंड हो गया, अपने आप ही 60 सेकंड में ऑफ हो जाएगा। नेल पेंट अपन कोई भी लगाते हैं तो अपने को 60 सेकंड मैक्सिमम इनफ है उसको ड्राई करने के लिए। ये शेड चाहिए इसके साथ में, गोल्डन कलर का चाहिए। गोल्डन अच्छा लगेगा। इसके 60 सेकंड कंप्लीट हो गए, एंड बाहर निकाल लेना।
देन अब मैं इस पे सेकेंड कलर अप्लाई करूंगी। ये मेरे पास पीच कलर है, ग्लिटरी पीच कलर। जब तक कि अपना पूरा काम ना होने तक टॉप कोट ना लगे तो फिंगर को टच करके फील करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर उसमें फिंगर के जो अपने टिप निशान है ना, फिंगरप्रिंट्स, वो बन जाते हैं। कभी कभी तो क्लियर हो जाते हैं, कभी कभी नहीं हो पाते हैं। वापिस से 60 सेकंड के लिए अच्छा लगा मेरी उसको पसंद आ गया कलर। इसका पॉइंट निकाल, इसमें बहुत पतला आता है ये टेप है। सीजर का 60 सेकंड हो जाएगा ध्यान रखना। 60 सेकंड कंप्लीट हो गया, ये ड्राई हो गया। मैंने इसको हैंड वापस से बाहर निकाल ली। अभी मैं क्या है, थोड़ा सा टेप से इसमें वर्क कर रही हूँ। ये टेप लिया ऐसे, ये वाली फिंगर, और ये मैंने मिड में इसको ऐसे स्टिक कर दिया। ठीक है, देन इसको सीजर से मैं कट कर दूंगी। मैंने देखो फिंगर को दिखाई, ये एक्स्ट्रा दिख रहा है लाइनिंग एक। अभी मैं जब इस पे और करूंगी कुछ तो आपको और क्लियर दिखाई देगी। फिंगर ऊपर कर। ये मैंने इस पे दोनों टिक कर दिए हैं, और जो मेरा ये मर्जेंटा कलर है उसको मैं थोड़ा सा अप्लाई करके वापस से इसमें डालूंगी आफ्टर द टेप। टेप के बाद वाला जो कॉर्नर है उस तक मिक्सिंग हो गया टेप इसमें, है ना। वापस से इसको मुझे 60 सेकंड के लिए लैंप में डालना है। स्टोन्स का जेल वाली डब्बी। और किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो। सिक्सटी सेकंड कंप्लीट हो गए। अब मैं इस पे स्टोन लगाऊंगी।
स्टोन लगाने के लिए सबसे पहले जहां जहां मुझको स्टोन लगाना है, एक ब्रश से लेकर के ये जो अपना जेल होता है इसको मैं थोड़ा सा वहां वहां उस जगह पर लगा दूंगी। स्टोन्स हुआ, कोई भी आर्टिफिशियल चीज जो एक्स्ट्रा लगानी होती है हमको, वो जेल से ही चिपकती है। जैसे बो हुआ, स्टोन्स हुए, और ये लीव्स जो बताई थी मैंने, लीव्स हुई, ये सारी चीजें जो हैं वो जेल से ही चिपकती है। जेल लेके थोड़ा सा मिड वाली जो फिंगर है मैंने उस जगह पर लगा दे रही हूँ, हल्का सा ऊपर से जेल दिखाई दे रहा है। ये देखो मैंने जेल लगाया है। कोई भी जेल या एक्रेलिक किसी का भी काम अपन करते हैं तो या तो मोनोवर से या एसीटोन फ्री जो होता है उससे हैंड टू हैंड क्लियर करके रख देना, अदरवाइज ब्रश हैं जो टाइट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब मैं एक प्लकर लूंगी और प्लकर से अपने स्टोन्स उठाऊंगी और मैं इस पे रख दूंगी। उसमें से बड़े वाले स्टोन होते हैं, छोटे वाला स्टोन भी बहुत मैं मिड में एक बड़ा स्टोन लगा के साइड में छोटे स्टोन लगा रही हूँ। उल्टा हो गया। और लो बहुत है। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। निकल रहा है। मैंने मिड में एक बड़ा स्टोन और फिर साइड में छोटे स्टोन लगा के इसको कवर किया है। किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे। बड़ा तो छोटी चीज। रवि सर, मैम सबके लंच का टाइम हो गया, लंच करने चले गए सारे।
नहीं मैम, चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, मैंने कहा इतनी साइलेंस हो गया तो मैंने कहा पता नहीं दिख भी रही हो नहीं दिख रही। किसी का तो फोन हाँ ये वाली फिंगर होता है इस पे। कैसा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। टेप मैम ऐसे ही चिपक जाएगा बस? हाँ टेप ऐसे ही चिपक जाएगा, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लास्ट में टॉप कोट करेंगे ना हम, जैसे मैंने तो हाँ ये और साथ में आर्ट और कर रही हूँ, हाँ है जी। ना, ये स्टोन्स वगैरह का। अदरवाइज जैसे टेप करने के बाद डायरेक्ट अपन टॉप कोट कर देते हैं तो भी अपने को वो वैसे स्टिक हो जाएगा। मुझे तो इसकी वजह से मैं आर्ट करने के लिए थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, अदरवाइज सीधे टॉप कोट करेंगे और स्टिक हो जाएगा टेप। क्योंकि कई बार ना टेप साइड से थोड़ा सा उठ हो जाता हाँ है ना। हाँ, टेप को क्या है, जो भी आपको फिनिशिंग देनी है ना वो टॉप हम्म, कोट लगाने से पहले फिनिशिंग दे देना, कट और एक्सेस मात्रा में कर देना उसको, थोड़ा और अंदर तक उसको कट कर देना, जिससे क्या है वो बाहर, नहीं तो जब बाहर रह जाता है ना और उस पर यदि टॉप कोट लग गया तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, फिर वो चुभता है, लिटरली चुभता है हाँ जी हाँ जी। वो बहुत ये मतलब अटकता है सारे क्लॉथ वगैरह में, अपने में हेयर्स में अटकता है, तो इसके लिए ना उसको पहले से ही थोड़ा डीपली कट कर देना अंदर तक। ये देखो मेरे को जहां जहां स्टोन लगाने थे मैंने वो वहां वहां लगा दिए। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं वापस से 60 सेकंड के लिए इस हैंड को यूवी लैंप में देती हूँ। अब इसके बाद कुछ और करूँ या टॉप कोट लगा दूं? किसी को और डिमांड है कि मुझे ये भी करके दिखाओ, यदि इस डिजाइन में पॉसिबल होगा तो मैं दिखा सकती हूँ। आर्ट के लिए ये जो पॉइंटेड वाली जो ब्रश होती है ना, ये वाली हुई, ये वाली, ये वाली, ये सारी जो ब्रश है जो एकदम पतली पतली है, ये जो ब्रश है ना पतली पतली वाली, इनमें नंबर से आती है, 000 000 जीरो वाली होती है वो ये होती है, 00 वाली वो ये, और ये 000 वाली जो थोड़ी सी पतली और लॉन्ग ज्यादा होती है। इस तरीके से ब्रशेस आती हैं अपनी आर्ट के लिए। मैम इन तीनों ब्रश का काम क्या क्या रहता है? आर्ट, आपको लंबा स्ट्रोक मारना है तो 000 वाली ब्रश ले लो, शॉर्ट नहीं हो क्या, शॉर्ट स्ट्रोक मारना है तो छोटी वाली ब्रश ले लो, बहुत शॉर्ट वाली, बिल्कुल महीन पास पास वाली जो डिजाइन ड्रॉ करनी होती है, तो उसके लिए अपने को ये सिंगल जीरो वाली जो शॉर्ट वाली जो है ना छोटी, ये वाली ब्रश यूज में लेते हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैं एक सिल्वर कलर वाला का है मेरे, दिख रहा है ये रहा सिल्वर। मैम ये जेल को कितनी सेकंड के लिए क्योर करना है? 60 सेकंड के लिए क्योर कर सकते हो आप, ये ओनली एक्स्ट्रा है क्या? अभी जैसे ये बता रही है कि टेप है ये जो बाहर निकल रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो इसको अभी कट कर लेना बिफोर टॉप कोट। मैम एक क्वेश्चन था, ये जो यूवी लैंप है इसमें जो अल्ट्रावायलेट कोई रेंज निकलती है वो हार्मफुल तो नहीं होती? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। ओके, थैंक यू। मैं एक ना सिल्वर लाइन और ड्रॉ कर रही हूँ जेल नेल पेंट से ही, कोई बात नहीं, गिर जाना। ये वाली paper। कहाँ गिरा था?
मैम आपका सैलून कहाँ है? मेरा सैलून कालवाड़ रोड पर है। किसी को क्लास लेनी हो तो आप कालवाड़ रोड पर है, मेरा गूगल कर सकते हो, लविशा मेकओवर के नाम से है। जयपुर में? हाँ, जयपुर में है मेरा। यदि किसी को क्लास लेनी हो तो मैम कोर्स कितने दिन का होता है अगर अपन करना चाहें तो? मैक्स 3 to 5 डेज हो जाता है। हैंड ऑन प्रैक्टिस रहती है इसमें। आप है ना, हैंड ऑन प्रैक्टिस रहती है। एक दिन तो शेप्स वगैरह देने में ही निकल जाता है। तो मतलब पूरा टोटल ना इसे 4 या 5 दिन, मैक्स टू मैक्स है 5 दिन का, बाकी 3 दिन में कवर अप हो जाता है। और मैम फीस क्या रहती है? फीस इसकी सर बता देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। अगर मैम की किसी को भी क्लास लेनी है या ज्वाइन करना है मैम को, तो आप शुभारंभ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने चैट में आपको नंबर शेयर कर रखा है, वहां पर आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैम की आपको उसमें मिल जाएगी। क्या फीस है, कहाँ पर मैम का है, सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी। 60 सेकंड के लिए निकाल ले टॉप कोड। ग्लॉसी में लेगी ना। अभी मैं लास्ट में इसके टॉप कोड लगा रही हूँ। और ये टॉप कोड मैंने बताया कि स्टार्टिंग में एक मैट में आता है, एक ग्लॉस में आता है। तो एज अ ब्राइडल टच दिया है मैंने इसको, तो मैं इसको ग्लॉसी कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी जो न्यूड शेड होते हैं ना, न्यूड शेड में आजकल की लड़कियां हैं जो मैट लुक ज्यादा मांगती हैं, जैसे रेड में मैट बहुत अच्छा जाता है। ये जो स्टोन्स लगाए हैं मैंने, इनके ऊपर लेते हुए, स्टोन्स को छोड़ना नहीं है कि खाली जेल लगा दी तो स्टोन स्ट्रांग हो जाएंगे। जेल इनके ऊपर लेते हुए पूरे को, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ, क्योंकि ये लास्ट में रह जाएगा तो फिर ये हैंड जब अपन इस पे करेंगे ना, तो थोड़ा सा ये क्रैकी लाइन टाइप में नजर आएगा। सारा वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद इस टॉप कोड को लगाएंगे, और टॉप कोड को अपन 120 सेकंड के लिए क्योर करेंगे। एंड 120 सेकंड के लिए मैं इसको लास्ट में मोबाइल और भी किसी को कुछ पूछना हो तो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मैम से आप पूछ सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे आपको कुछ समझना है वो मैम से आप समझ सकते हैं, सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। मैम ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर किसी ब्रांड के आप बता रहे हो या
हाँ, मैं तो आपको कैमेटॉन के ले रखे हैं, मेरे पास शेल्स का भी है, कैमेटॉन का भी मिक्स है मेरे पास। ये शेल्स की नेल पेंट है, ये वाली बहुत हाँ। प्यारी नेल पेंट है मेरे पास। कैमेटॉन के हैं, अधिकतर कैमेटॉन के हैं। और एक इसके एक शिवनी के भी आते हैं। ये जो हैं वो रीजनेबल रेंज है, ये ज्यादा हाई फाई नहीं है। ग्लैम के आते हैं, बहुत सारे रेंज की सारी चीजें ये आती वाली हैं। जो नेल पेंट है वो किस रेंज में है मैम? ये आपको शेल्स वाली है, वो 420 की पर नेल पेंट पड़ेगी। एक नेल पेंट 420 की है, और ये कैमेटन वाली 380 या 380 की एक नेल पेंट है ये वाली। बाकी और हजार रुपए तक की आती है नेल पेंट। नेल पेंटों का कोई वो नहीं है, हाँ जी, हाँ। ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। आजकल हाँ, एक जैसे 200 रुपए वाली भी आती है, लेकिन उनके साथ में क्या होता है। अच्छा, ये 120 सेकंड हो गए। अब इसके बाद मैं इस पे हाथ, कितना भी हाथ लगाऊं, एकदम स्मूदी टच और बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही है। ये प्यारा लगता है। ये देखो। हाँ, ये देखो, ये पूरा फिनिश हो चुका है इसका नेल। जो मैं अभी बता रही थी आपको, जो मतलब थोड़े कम रेंज की भी नेल पेंट आती हैं, बट कम रेंज में क्या होता है, उसमें वो जो अपन जब जेल नेल पेंट लगाते हैं ना, तो उसमें स्पेस रह जाता है। और फिर वो क्या है, जैसे थोड़े दिन बाद, 1 या 2-3 दिन बाद अपन उसको ऐसे ऐसे फील करेंगे ना, तो उसमें बबल्स टाइप के से आ जाते हैं और वो फिर उछल जाता है। तो ज्यादा चीप उसमें लोकल वाली में भी मत जाना, क्योंकि अपन को यदि रिजल्ट लेना है आगे कस्टमर को, तो थोड़ा ठीक ठाक प्रोडक्ट होना चाहिए जो अपने आगे अच्छा रहे। ये देखिए। हाँ जी मैम, आर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब बताएं कि कैसा लगा मैम का आर्ट। वेरी नाइस। ये ब्राइडल के हिसाब से दिया है मैंने। बाकी आप मेरी वेबसाइट है, उस पे जाके, इंस्टा आईडी है, उस पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत तरह के नेल्स हैं उस पर। और देखिए, इंस्टा और आईडी बताइए किस नाम से है मैम आपकी? क्या। इंस्टा आईडी किस नाम से है? मेरी मैम एक लविशा, बार आपकी इंस्टा आईडी बता दीजिए। LAVISHA, लविशा @ एंड मेकओवर 12, MEKEOVER मेकओवर और 12 लविशा @ मेकओवर 12 के नाम से है मेरी इंस्टा आईडी। उस पर भी बहुत सारे लुक है, आप चेक कर सकते हो उस पर जाकर। थैंक यू मैम। एक वेलकम। क्वेश्चन मुझे सर से करना था। मेरे पास हम्म। अननोन नंबर से ही ये लिंक आया है, और ये तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया है कि आप कहाँ से हो, मेरा नंबर कहाँ से आया है आपके पास। और फर्स्ट टाइम ही मैंने क्लास ज्वाइन की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप कहाँ से बोल रहे हो? प्रॉपर रेवाड़ी से मैम, ज्योत्सना रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। हाँ जी। मैम आपको आगे भी अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो एक्चुअल में ये जो मैंने नंबर दिए है ना, आप इन पे आप एक बार व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए। तो हमारी शुभारंभ की ऑलरेडी क्लासेस चलती है मैम ऑनलाइन, तो आप सारी क्लास अटेंड कर सकते हो। और आप चाहो तो आपको सर्टिफिकेट भी आपको इस क्लास का मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं तो और भी क्लासेस होती है, वो सारी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। मैंने चैट बॉक्स में नंबर शेयर किया है 9828763888। इस नंबर पे आप हाई लिख के मैसेज कर सकते हो। और प्लस मैं आप सब बताएं कि कैसा आपको मैम का आर्ट लगा, ठीक है। और उसका मैं थोड़ा सा चाहूंगा मैम कि आपने इतना समय हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब बहुत मुश्किल से मैम से मैंने टाइम लिया था इस क्लास को लेके, तो इसलिए मैं थैंक्स टू यू मैम कि आपने इतनी अच्छी क्लास दी। बहुत अच्छी एजुकेशन आप प्रोवाइड करवाई आपने मैं हमारे स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट को। तो थैंक यू सो मच मैम। वेलकम सर। गाइस बताएं, Thank you, आपका ma'am. फीडबैक तो बताएं। फीडबैक बताएंगे तभी तो पता चलेगा सर। आप अनम्यूट हो सकते हैं गाइस, आप फीडबैक बता सकते हैं। मैम मैंने तो बता दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आर्ट भी अच्छा लगा है, आपका सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। मैं ऑलरेडी करती हूँ नेल आर्ट, आपने प्रॉपर एक एक चीज बहुत अच्छे से बताई है, तो मैंने अपनी क्लास स्टाफ को क्लास करवा दिया आज आपकी। थैंक यू। मैम Thank you, ma'am. लक्ष्मी मैम ने मैसेज ड्रॉप किया है, वेरी नाइस, बहुत सुंदर है नेल।
थैंक यू सो मच। इस ब्राइडल वाले में चलो कोई और कोई पूछ रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया शानदार क्लास का नजारा और बहुत स्पेशल थैंक्स टू ऑल लिसनर जो उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना और अच्छे से देखा, और आपने जो गाइड किया वो बात वास्तव में है जो काबिल तारीफ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलो किसी के पास कोई क्वेरी नहीं है तो मैं ही कुछ थोड़ा सा और बता दूं। अंजनी मैम का मैसेज आया, वंडरफुल नेल आर्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू सो मच। यस मैम, बताएं। हाँ, मैं तो जस्ट छोटी छोटी सी टिप्स दे रही थी, जैसे कि मैंने इस नेल्स में अपन ने यहाँ पर स्टोन्स लगाए हैं। ब्राइडल वाले में जैसे ये रिंग फिंगर होती है उसको अपन एक सिंगल कलर से करके देन और 5 फिंगर को सेम करके अपन यहाँ पर बो भी लगा सकते हैं। एक स्पाइडर जेल आता है, स्पाइडर जेल जस्ट एक तार, ये जो टेप लगाया मैंने उससे भी एक पतला वो होता है, जैसे कि जेल उसी तरीके से होता है, जेल टाइप में होता है वो भी, उसमें सारे कलर्स वगैरह आते हैं, तो उसको भी अपन जस्ट फिंगर से लेकर ऐसे से घुमा घुमा कर तब भी वो भी ऐड कर सकते हैं। एक आता है कैट आइज वाला आता है, उसमें एक नेल पेंट होती है, उसको नेल पेंट लगाने के बाद उसमें एक मैग्नेट आता है, तो मैग्नेट से अपन उसकी साइड से मैग्नेट घुमा के वो नेल पेंट अपने आप ही ड्रॉ हो जाती है, जो शेड हमको देना है उसमें हम वो भी दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें मार्केट में आती हैं आजकल। एक ये मैंने अभी इसको ड्रॉ नहीं किया, जैसे ये स्पार्कल्स हैं, स्पार्कल्स को एक बाउल में लेकर या छोटी सी किसी बाउल में लेकर के, और जब अपन जेल लगा देते हैं, जेल लगाने के बाद या उसमें पाउडर में या इसमें स्पार्कल में उसको अपने नेल को डिप कर देते हैं, तो नेल को डिप करने के बाद वो स्पार्कल्स उस पे स्टिक हो जाते हैं। एक्सेस वाले जो स्पार्कल्स है उसको अपन फैन ब्रश से उसको रिमूव कर सकते हैं, देन वो भी एक आर्ट है, इसमें वो भी कर सकते हैं अपन। न्यूड आजकल बहुत चल रहा है, तो मेरे पास तो अधिकतर क्लाइंट न्यूड वाली ही आती हैं, लड़कियां आती हैं, लड़कियां न्यूड ही मांगती हैं। तो न्यूड में ये एक फिंगर अपन किसी एक्स्ट्रा कलर से करके और बाकी 4 फिंगर न्यूड शेड में, जैसे ये है लेवेंडर कलर है, न्यूड पिंक कलर है, बहुत सारे शेड्स आते हैं, ये सारे न्यूड है। एक ये है पिंक कलर न्यूड, गर्ल्स यही मांगती हैं। एक ये ब्राउन में न्यूड है, तो न्यूड कलर करके सिंगल और एक सिंगल कोट किसी और कलर का कर दो तो भी अच्छा खुश हो जाती है लड़कियां। और एक नॉर्मल से कलर है, एक दो, जैसे ये है, ये सिल्वर हुआ, इससे अपना बेनिफिट बहुत है, बहुत फटाफट से हो जाता है काम और ज्यादा भी नहीं है। ये जो मैंने इनके अपनी स्टिक क्लाइंट की किया है, पीच कलर है, इससे बहुत जल्दी से मतलब अच्छा लुक आ जाता है इससे फटाफट से, और उतनी ज्यादा वो भी नहीं देना पड़ता टाइम। और नॉर्मली लड़कियां आती हैं जेल नेल पेंट लगवाने के लिए या नेल आर्ट, नेचुरल नेल्स पर, जिनके ऑलरेडी नेल्स पड़े हैं, नेचुरल नेल्स पर भी नेल पेंट लगवाने आती हैं जेल वाला, तो उसका चार्ज 100 200 एज यू विश, जैसा कि आपका एरिया है आप उसके अकॉर्डिंग रख के आप जेल नेल पेंट पे जेल आर्ट भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से हो जाता है। अभी मेरा लास्ट में क्यूटिकल्स रह गया है, मैं क्यूटिकल ऑयल लगा के इसको फिनिश अप कर देती हूँ। और क्यूटिकल्स ऑयल कहाँ लगाना है, जहां पर नेल पेंट अपने फिनिश हुए हैं उसके जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट है, क्योंकि जहां से अपने क्यूटिकल्स निकाले थे उस पर एक ऐसे स्ट्रोक मार के। मैम नेल आर्ट में कलर थ्योरी का भी कुछ यूज होता है? नहीं, कलर थ्योरी का कोई इतना यूज नहीं होता है। कलर थ्योरी तो देखो बहुत एक अलग ही चीज है, वो अलग लेवल की चीज है। अपने यहाँ जो मार्केट है ना वो बहुत नॉर्मल मार्केट है, तो ये तो अपने एज जैसे ब्राइडल है, जो जो चाहती है या कस्टमर जिस हिसाब से नीड करता है ना उस हिसाब से कर दो। कलर थ्योरी जब यूज आती है जब अपन समर में करते हैं, जैसे रेनबो वाले हैं, इन सारी चीजों में अपन काम में ले सकते हैं उसको। हाँ, तो मैम ये कैसे डिसाइड करें कि हमने जो कलर दिया है उसके अपोजिट हम कोई दूसरा कलर दे कलर सकते? व्हील आता है ना एक, जी। कलर व्हील आता है, उसमें जो अपोजिट कलर्स होते हैं ना उनको हम मैच कर सकते हैं। रेड के अपोजिट जो है पर्पल कलर आता है, तो इनके जो अपोजिट कलर होते हैं ना उनको मैच करके हम कलर कर सकते हैं। कलर व्हील आता है, उसकी अलग ही एजुकेशन होती है कलर व्हील की एजुकेशन।
इसको लेकर और अच्छे से धीरे धीरे हाथों से इसे हल्के से मसाज दे देंगे। जिसे जितनी देर यूवी लैंप में अपना हैंड गया है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। देखो हैंड कितने शाइन मार रहा है नेल्स। थोड़ी शेप बना दो। कोई क्वेश्चन है? हम किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैम से पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम क्लास ओवर करने की तरफ जा रहे हैं हम। कोई डाउट, कोई प्रोडक्ट नॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी XYZ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। समझाया वो समझ में आ गया? अरे यार आप ऑनलाइन मैम जो आपने एक्रेलिक ब्रश यूज किया है उसका नाम बता सकते हैं? नहीं, उस ब्रश एक्रेलिक ब्रश के नाम से ही एक्रेलिक ब्रश आता है, उसके नाम से ही आता है। या फिर एक 2-in-1 ब्रश होता है जिसमें जेल और एक्रेलिक दोनों हो जाते हैं। थोड़ा सा शेप का देखना पड़ता है। ये मेरी ऑलमोस्ट खराब हो चुकी है ब्रश, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो शेप है ना वो आगे से थोड़ी सी पॉइंटेड आती है, और जो जेल वाला होता है उसकी आगे से शार्प आती है। मतलब एकदम जैसे स्क्वायर शेप टाइप की जो ये दिखाई दे रहा है, ये देखो स्क्वायर शेप है, इसको पॉइंट दबा दी मैंने। स्क्वायर शेप में आती है जेल वाली तो, और जो एक्रेलिक वाली आती है वो एक ऐसे जैसे ओवल वाली ओवल शेप होती है ना, आगे की साइड से पॉइंट बना हुआ, ऑलमंड शेप जिसको बोलते हैं, वो इस तरीके की शेप में आती है। ऑलमंड शेप वाली शेप जो होती है वो एक्रेलिक ब्रश के लिए काम में आती है, और जो एकदम स्क्वायर वाली होती है जो सीधी होती है वो अपनी जेल में काम आती है। गुड आफ्टरनून। वो पेमेंट करवा देना। सर आपका ही म्यूट ओपन है, इसका है। किसी और का कोई क्वेश्चन? जेल के लिए आप ना यूज में लेना चाहो तो देखो ये फ्लैट ब्रश है एकदम आगे से, अपन इसको यूज में ले सकते हैं जेल के लिए। मैम जी ये अगर हम हटाना चाहें नेल आर्ट तो हाँ, इसको नेल आर्ट को हटाना है ना, तो इसके लिए या तो अपने आप ही 20 से 25 दिन में थोड़े से लूज हो जाते हैं ये 20-25 दिन में, या फिर एक इसकी मशीन आती है नेल पेंट रिमूव करने, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन नेल एक्सटेंशन रिमूवर के नाम से एक मशीन आती है, ड्रिल मशीन होती है वो। उसकी शेप समथिंग समथिंग ऐसी होती है, ये जैसे ये है ना, इस टाइप की उसकी शेप होती है ड्रिल मशीन की। तो वो प्लग ऑन करके और आराम से बिल्कुल ऐसे घुमा घुमा के उसको अपन हटा सकते हैं। एक्रेलिक के लिए ये ज्यादा बेटर रहेगी, जेल वाले के लिए वैसे एक तो 15-20 दिन में रिमूव हो जाते हैं, मतलब चाहे तो अपने आराम से करके हो जाते हैं, अदरवाइज आधा घंटा आप उसको गर्म पानी में हाथ दे दोगे ना, तो गर्म पानी नॉर्मल सा जो होता है, नॉर्मल गर्म जो पानी तो उसमें हैंड दे दोगे उससे भी रिमूव हो जाते हैं। अदरवाइज एक इसकी क्रीम आती है, 2 या 3 दिन में यदि रिमूव करने हैं एक्रेलिक के लिए, या तो मशीन आती है, अदरवाइज एक क्रीम आती है, उस क्रीम को उस पर अप्लाई करके नेल्स पर और टेपिंग करके रख देते हैं, आधे घंटे के लिए छोड़ दो, देन उसके बाद वो अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं। तो मैम उनके साथ साथ नेल्स भी रिमूव हो जाते हैं जो हमने लगाए हैं? हाँ, एक्सटेंशन वाले जो नेल्स ना जी, हाँ वो रिमूव हो जाते हैं।
अदरवाइज जो अपना ये जो एक्सटेंशन वाला जो कटर था ना, नील एक्सटेंशन वाला कटर है, अपन इसको भी बिल्कुल एज से बिल्कुल यहाँ पॉइंट से लेकर के कट कर देंगे। देन उसके बाद फिर पानी में डिप कर लो या फिर मशीन से निकाल दो, एज विश, जैसा भी आपको सूट करे उस तरीके से। डिपेंड करता है कि कितने दिन के नील्स हैं। यदि स्टार्टिंग एज के नील्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डेज के नील्स हैं, तो उसके लिए तो अपन को ड्रिल मशीन का यूज करना पड़ेगा। अदर नहीं है तो ये शेपर है, उसको शेप करते 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 उसको अपन करेंगे ना, तो उससे भी रिमूव हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लेता है, बस मेहनत होती है, थोड़ा सा टाइम लेता है, रिमूव हो जाते हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। जेल वाले जो है वो बहुत इजीली निकल जाते हैं। एक्रेलिक वाले में थोड़ा सा हार्डनेस आती है, क्योंकि ये हार्ड नेल एक्सटेंशन कहलाते हैं ना, इसलिए। अच्छा लगा ये वाला क्वेश्चन जिसने भी पूछा। मैम, हेलो जी। मैम, यस मैम। ये नेल पेंट जो सुखाने की जो मशीन है वो कौन सी कंपनी की थी मैम? मेरे पास सन की है, बाकी सब कंपनियों की आती हैं, बहुत सारी आती हैं। इसमें मेरा तो एक ही मानना है, ज्यादा पैसे डालने की जरूरत नहीं है। इसमें नॉर्मल रेंज 1000-1200 से चालू हो जाती है और अप टू 3-4 हजार तक की आती है। तो मेरी तो 1200 रुपए की है, ज्यादा रेंज की मैंने नहीं डाल रखी है इसमें। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना ये खराब होती है ना कुछ होता है। इसमें एक चीज है कि जो वाट पे डिपेंड करती है। मेरी 72 वॉट की है, किसी की 48 की 48 वॉट की भी आती है, 36 वॉट की भी आती है। तो कम वॉट में थोड़े जल्दी नहीं सूखता उसमें। जैसे मैंने 60 सेकंड में बाहर निकाल लिए थे सारे, तो उसमें मुझे थोड़ा लंबे टाइम के लिए 120 सेकंड के लिए या 90 सेकंड के लिए छोड़ना पड़ता है। तो वाट पे बहुत डिपेंड करता है। तो बेटर होगा कि 72 वॉट वाली जो आती है वही लें। और हाँ, इसमें इतना ही है। मशीन में तो मशीन का कुछ नहीं जाता, मशीन आराम से अपनी लॉन्ग टाइम तक चलती है मशीन। 62 वॉट की है, टाइमिंग का सही रहता है इसमें, जल्दी से इजीली 72 वॉट की, सॉरी 72 वॉट की टाइमिंग 60 सेकंड में जल्दी से काम भी अपना कवर हो जाता है। कोई और क्वेश्चन? मशीन दो तरह की और आती है। ये तो जैसे मैंने एक हैंड है ना, इसमें तो मेरा एक हैंड जा सकता है। इसका जो शेप है ऐसे एक हैंड जा सकता है। एक डबल हैंड की आती है, थोड़ी बड़ी मशीन होती है, अपने दोनों हैंड, जैसे अपने ज्यादा ही काम है अपना नेल्स का, तो उसमें 2 हैंड भी रख सकते हैं हम। तो वो थोड़ी सी बड़ी आती है, डबल हैंडेड की भी आती है, ये सिंगल हैंडेड है। तो काम कर लेगी। कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? तो कंप्लीट करें मैम आज का सेशन हम? हाँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है या तो क्वेश्चन नहीं है या फिर मैंने ज्यादा अच्छा समझा दिया। मैम आपने बहुत अच्छा समझा दिया, इसलिए क्या सभी को अच्छे से समझ में आया है, तो कोई क्वेश्चन भी पुटअप नहीं हो रहा है इनका। क्वेश्चन तो तो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आपने जो हमें इतना टाइम दिया है इस चीज के लिए और इतनी अच्छी एजुकेशन दी, और मैं चाहूंगा कि आगे भी आप हमें अच्छी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते रहे, और हम आपसे और भी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए हम आपको बार बार परेशान भी करते रहेंगे। तो थैंक्स टू ऑल, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। और मैं अब इस सेशन को यहीं पे ओवर करता हूँ। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो हम आपसे 24th को है, मेकअप से रिलेटेड ही है। तो उसका भी लिंक आप लोगों तक बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने आपको सारी डिटेल्स भेज ही दी है। अगर किसी को भी मैम से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, कोई क्लास आप चाहते हैं कि नेल आर्ट की क्लास लेना है, तो उसकी कोर्स से रिलेटेड भी आप को मैंने नंबर शेयर कर दिए हैं। आप वहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैम आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए वापस से आपके बारे में कि कहाँ आपकी एकेडमी है। हाँ सर, मेरा लविशा मेकओवर के नाम से कालवा रोड पर पार्लर है, सलून है मेरा वहां पर। मैं वहां पर अपनी एकेडमी भी रन करती हूँ, नेल एक्सटेंशन की और मेकअप की भी पूरा क्लासेस देती हूँ। मेकअप की भी क्लास देती हूँ, मैं दोनों तरह की क्लास देती हूँ। और मेरा इंस्टा आईडी मैंने जैसे आपको बताया, Lavisha@makeover12 है, उस पर जाके भी आप चेक कर सकते हो। देन उसके बाद किसी को भी क्लासेस लेनी है, ज्वाइन करनी है, चाहे नेल्स की करनी हो चाहे मेकअप की करनी हो, तो आप मेरे सलून में आ सकते हैं।
कालवा रोड जयपुर में मेरा एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच मैम। मैं अब क्लास ओवर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।